अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हमारी चूँकि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमारे 18 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 19 करेंगे और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो पिछले 18 पार्ट्स किए हैं ना, वो बिहेवियरिज्म ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले की बात है। यानी कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की जब बुनियाद रखी गई, उससे पहले का काम था वो। ठीक है, जो बुनियाद बना था यानी कि वो वाली भी वजह बना था, जो पिछला सारा काम है जेबी वॉटसन ने उसको भी देखा था। देखने के बाद फिर उसने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट उसने ये सोचा, ये समझा कि अब ज़रूरत है इस स्कूल ऑफ थॉट की, अनाउंस हो जाना चाहिए। तो फिर उसने चीज़ों को कलेक्ट करके एक स्कूल ऑफ थॉट दे दिया जिसका नाम बिहेवियरिज्म है। तो आज से हम ये देखेंगे कि जब बिगनिंग हुई थी वो कैसे हुई थी। तो बिगनिंग में चूंकि जो स्टार्ट करने वाला जो फाउंडर है या फादर है बिहेवियरिज्म का, वो जेबी वॉटसन है। तो हम जेबी वॉटसन के बारे में पहले देखेंगे, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे और बायोग्राफी के शायद 2 या 3 पार्ट्स हो जाएं। तो आप लोगों को जिस पार्ट की ज़रूरत हो वो पार्ट आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर आपको सारे पार्ट देखने चाहिए। तो यहाँ से आज से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली बिहेवियरिज्म, जब उसकी बेसिक बुनियादी तौर पर उसकी ऑफिशियली बुनियाद रखी गई थी। तो बुनियाद रखने वाला जो जिसने अनाउंस किया था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को, उसका नाम है जेबी वॉटसन। 1878 टू 1958 इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। तो पार्ट नंबर हमारा 19 होगा। स्टार्ट करते हैं, जेबी वॉटसन के बारे में पढ़ते हैं, जेबी वॉटसन की लाइफ के बारे में देखते हैं। जेबी वॉटसन was born on a farm near Greenville, South Carolina, where his early education was conducted in a one-room schoolhouse. ये ग्रीनवाइल में पैदा हुआ था। ग्रीनवेल है या ग्रीनवाइल है, जो भी है, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। इसकी जो बुनियादी जो बेसिक एजुकेशन थी वो एक रूम के स्कूल में हुई थी। अच्छा, हिज मदर वाज इंटेंसली रिलीजियस। इसकी जो मदर है ना वो बहुत रिलीजियस थी। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, जहन में रखिएगा रिलीजियस को, कि इसकी जो मदर है ना बहुत रिलीजियस थी। हिज फादर द ऑपोजिट, जबकि उसका जो फादर था ना, उसका बाप था, वो बिल्कुल ऑपोजिट था। हिज फादर इज ऑपोजिट टू हिज मदर। ठीक है। द एल्डर वॉटसन ड्रैंक हैवीली, वाज गिवन टू वायलेंस एंड हैड सेवरल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जो उसका फादर था वो शराब वगैरह पीता था, वायलेंस क्रिएट करता था। उसके बाद उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, यानी कि मुख्तलिफ औरतों के साथ उसके अफेयर्स भी थे। यानी कि कोई चंगा बंदा नहीं था। जो इसका बाप था कोई अच्छा बंदा नहीं था। खैर, बिकॉज ही रेयरली हेल्ड एनी जॉब फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी जॉब काम नहीं कर पाता था, यानी कि कोई भी जॉब कायम नहीं रख पाता था, निकाला जाता था। द फैमिली लिव्ड ऑन द एज ऑफ पॉवर्टी, इसी वजह से उसके जो फिनंशियल सरकमस्टांसिस थे वो बहुत ख़राब थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मुआशी लिहाज से, फिनंशियली लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से। ठीक है। सबसिस्टिंग ऑन द आउटपुट ऑफ देयर फार्म, अब वो सिर्फ गुजारा कर रहे थे, उनका कोई फार्म था, उसकी जो आउटपुट आती थी उस पर ही उनका गुजारा था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेबर्स रिगार्डेड देम, जो उनके नेबर्स से रिगार्डेड देम विद पिटी एंड कंटेम्प्ट। उसके उनके जो नेबर्स यानी कि हमसाए थे वो उनके साथ हमदर्दी करते थे और उनका ख्याल वगैरह रख लेते थे तरस खाकर। When Watson was 13, जब वो 13 साल का हुआ, his father left them for another woman, never to return। जब वो 13 साल का था तो उसके फादर जो थे वो किसी और वुमेन के साथ यानी कि उनको छोड़ के चले गए थे, never to return, कभी ना आने के लिए, यानी कि हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। एंड वाटसन रिसेंटेड हिम ऑल हिज लाइफ, और फादर जो जेबी वाटसन है वो हमेशा के लिए इस चीज़ का उनको दुख रहा अपने फादर पर और उनको नापसंद करते थे। ईयर्स लेटर व्हेन वाटसन वाज रिच एंड फेमस, हिज फादर वेंट टू न्यूयॉर्क टू सी हिम बट वाटसन रिफ्यूज टू मीट हिम। काफ़ी देर बाद जब जेबी वाटसन बहुत कामयाब और अमीर हो गया तो उसका फादर उसको मिलने आया, तो लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। अब ये उसकी बायोग्राफी हम थोड़ी देख रहे हैं, तो देखिएगा कैसे कैसे हालात बदलते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। इसके बावजूद अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर जाता है। अपने हालात को बहाना ना बनाते हुए अगर वो कुछ करना चाहे, उसके अंदर कोई चीज़ का पैशन हो तो वो कर जाता है। अब इसके हालात आपको बता रहा हूँ कि कितने उसके ख़राब हालात हैं, इसके बावजूद उसने साइकोलॉजी का अब कह सकते हैं कि बेहतरीन जो स्कूल ऑफ थॉट है, या अब रेवोल्यूशन आ गई थी स्कूल ऑफ थॉट के बाद, वो वाला स्कूल ऑफ थॉट दिया इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As a youth and teenager, Watson was something of a delinquent. He characterized himself as a lazy, insubordinate, and he never earned better than passing grades in school. जब वो टीनेज में था तो वो कोई बहुत अच्छा इंसान या बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था, लेजी था और नाफरमान था। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वो ग्रेड नहीं लेता था। ठीक है, यानी कि वो उसूलों को तोड़ने वाला भी था, डेलिक्वेंट उन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर्स रिकॉल्ड हिम एज अ इंडोलेंट
आर्गूमेंटेटिव एंड समटाइम्स अनकंट्रोलेबल। जो टीचर्स हैं वो भी इसको कोई पसंद नहीं करते थे। ये डिफरेंट खसूसियात जो यहाँ पर दी हुई हैं, इंडोलेंट, आर्गूमेंटेटिव यानी कि आर्गूमेंट वगैरह भी करता था, अनकंट्रोलेबल भी इसको बोला गया। अच्छा, नेवरदलेस एट एज 16 ही इनरोल्ड एट बैप्टिस्ट एफिलिएटेड फर्मन यूनिवर्सिटी इन ग्रीनवाइल, इंटेंडेड टू बिकम मिनिस्टर, समथिंग ही हैड प्रॉमिस्ड हिज मदर। इसके बावजूद वो 16 साल की उम्र में इस यूनिवर्सिटी में आ गया, फर्मन यूनिवर्सिटी में, मिनिस्टर बनने के लिए, जो उसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं बनूंगा, ठीक है, प्रॉमिस किया था उसने। अ क्यूरियस थिंग एलिजिडली अकर्ड ड्यूरिंग वाटसन सीनियर ईयर एट फर्मन। एक अजीब चीज़ उसके साथ हुई फर्मन यूनिवर्सिटी में, क्या देखते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड दैट अ प्रोफेसर वांट द स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसके ना प्रोफेसर ने, एग्ज़ाम हो रहा था, प्रोफेसर ने बोला कि जो बच्चा मुझे यानी कि तरतीब सही नहीं देगा, पेजेस की तरतीब उल्टे ऑर्डर में देगा, जो पेजेस को रिवर्स ऑर्डर में देगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। और ये इसने बिला वजह ये चैलेंज कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद उसने उसी तरह अपना पेपर वापस किया एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर ने इसको फेल कर दिया। बाद में जब देखा गया, हिस्ट्री में जब खंगाला गया, तो पता चला कि ये फेल नहीं था, ठीक है, यानी कि इसने बिला वजह पंगा ले लिया था, चैलेंज कर ले लिया था। ऐसे चैलेंज लेने का, इसको पंगे लेने का शौक था, इसने ऐसे चैलेंज लिया और वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये एक अजीब सा वाक़या था इसकी ज़िंदगी में। तो इससे आपको पता चलता है कि उसका मिजाज कैसा था, बेसिकली ये बताने का मकसद। अकॉर्डिंग टू वन प्रोफेसर वाटसन थॉट टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। एक प्रोफेसर के मुताबिक वो अपने बारे में बहुत सोचता था, एंड वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन आइडियाज़ दैन इन पीपल। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो अपने बारे में बहुत सोचता था और वो अपने आइडियाज़ में बहुत इंटरेस्टेड था। जो उसके माइंड में आइडियाज़ आते थे ना, उनको लेके वो बहुत सीरियस होता था। ओ यार, ओ खुदा के बंदे, चलो खैर, चला गया। अच्छा यार, ये शोर वगैरह अगर आए तो बर्दाश्त कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस वक्त बैठा हूँ, इस जगह पे हूँ कि मैं इधर उधर नहीं हो सकता, और मैं दिन टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए शायद थोड़ी सी हमें डिस्टर्बेंस आए, तो आप थोड़ा सा ना कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिज बायोग्राफर सजेस्ट दैट द स्टोरी वाटसन चूज टू टेल रिवील समथिंग ऑफ हिज पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता चला था। क्या? हिज एम्बिवेलेंस टूवर्ड सक्सेस, उसका सक्सेस की जानब, उसका कामयाबी के मुतल्लिक शक में होना, अनसर्टेनिटी उसको लगना कि यानी कि कामयाबी के हवाले से उसके माइंड में कोई एक चीज़ नहीं आती थी, मिक्स फीलिंग्स होती थी उसकी। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी होना, बेयकीनी होना। वॉटसन रिमेन्ड एट फर्मन फॉर अनदर ईयर, एक साल और वहाँ पर रहा रिसीविंग हिज मास्टर डिग्री, यानी कि डिग्री कंप्लीट होने तक वहाँ पर रहा। 1899 में इसको डिग्री मिल गई थी। इसी दौरान उसकी मदर की डेथ हो गई, यानी कि इसी साल उसकी मदर की डेथ हुई, तो फिर उसने वो वाली यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। और उसके ऊपर जो उसने प्रॉमिस किया था ना, यानी कि उसकी माँ उसको बनाना चाहती थी खिदमत करने वाला। आई थिंक उनमें खिदमत करने वाला कहते हैं क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन बेसिकली पादरी को कहते हैं, और पादरी को खिदमत करने वाला ही कहा जाता है। उसकी माँ उसको बनाना चाहती थी पादरी। तो जैसे उसकी माँ की डेथ हुई, तो वो अपना, उसने जो प्रॉमिस किया हुआ था, उसका जो प्रॉमिस था, वो उस प्रॉमिस से आज़ाद हो गया, ठीक है। पीछे मिनिस्टर आया था, हमने पीछे पढ़ा था कि मिनिस्टर बनाना चाहती थी। आई थिंक मिनिस्टर खिदमत करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर उसका जो ये प्रॉमिस था कि वो बेसिकली वो पादरी बनाना चाहती थी, तो जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो वो उस प्रॉमिस से निकल गया। जब वो उस प्रॉमिस से निकला तो फिर उसने वो यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। इंस्टेड ऑफ द थियोलॉजिकल सेमिनरी, वॉटसन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। फिर वो पादरी बनने वाली यूनिवर्सिटी, यानी कि मजहबी दरसगाह में जाने की बजाय, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चला गया। जब उसकी मदर की डेथ हुई उसके बाद वो खुद को उसने रिलीफ फील किया, और वो वहाँ पर क्या था, क्योंकि ऊपर उसके हालात आपको बताया कि वो अपनी कामयाबी को लेके इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, तो फिर उसको बेचैनी भी थी इस चीज़ की, तो वो इसलिए वो छोड़ कर चला गया यूनिवर्सिटी। अच्छा, ही स्टडीड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, लैटिन एंड ग्रीक, एक्सपेक्टिंग टू एंटर प्रिंसेटन थियोलॉजिकल सेमिनरी आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम फर्मन। अच्छा, उसने फिर फिलोसफी पढ़ी, जब वो पढ़ रहा था उसमें फर्मन में, उसने फिलोसफी पढ़ी, मैथमेटिक्स, लैटिन, ग्रीक वगैरह पढ़ी। वो ये समझ रहा था ना कि वो मजहबी दरसगाह में जाएगा और पादरी बनेगा, तो उसने ये सारी चीज़ें पढ़ ली वहाँ पर। His biographer noted that Watson was at this time an ambitious, extremely status-conscious young man, anxious to make his mark upon the world, but wholly unsettled as his choice of profession and desperately insecure about his lack of means and social sophistication. उसका जो बायोग्राफर है वो बताता है कि वो बहुत एम्बिशियस था, ठीक है, उसके बाद स्टेटस कॉन्शियस था,
उसके साथ साथ वो अपना जो ना अपना नाम, अपनी छाप इस दुनिया पर छोड़ना चाहता था। अपना नाम पैदा करना चाहता था इस दुनिया में और अपनी छाप छोड़ना चाहता था। इस हवाले से वो बहुत है ना कॉन्शियस था, एम्बिशियस था। लेकिन उसमें मसला ये था कि वो अपने प्रोफेशन को लेके सेटिस्फाई नहीं था। वो जो मैंने पीछे बताया ना कि वो पादरी नहीं बनना चाहता था, और उसके बाद वो इनसिक्योर भी था किसको लेके, मीन्स और सोशल सोफिस्टिकेशन को लेके। यानी कि वो एक तो उसके पास वसाइल नहीं थे, दूसरे वो इतना ज़्यादा सोशल नहीं था। ठीक है, तो वो खुद को इनसिक्योर फील करता था कि वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो एम्बिशियस तो बड़ा था लेकिन उसके पास वसाइल भी नहीं थे, और वो सोशली भी खुद को सोफिस्टिकेटेड नहीं समझता था। ही अराइव्ड ऑन कैंपस विद $50 टू हिज नेम। जो वसाइल की मैंने बात की कि उसके पास मीन्स नहीं थे, तो ये उसकी एग्जांपल है कि जब वो यूनिवर्सिटी में आया तो उसके पास सिर्फ $50 थे। ठीक है, उसके पास वसाइल की भी कमी थी, सोर्सेज की भी कमी थी। आगे बढ़ते हैं जी। He had chosen Chicago to pursue graduate work in philosophy. उसने फिलोसफी के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया विद द ग्रेट जॉन डिवे। जॉन डिवे के साथ उसने मतलब ज्वाइन किया, वहाँ पर उसने फिलोसफी पढ़ना शुरू की जॉन डिवे के अंडर। बट फाउंड डिवेज लेक्चर्स इन कम्प्रीहेंसिबल। लेकिन उसको इन जॉन डिवे के जो लेक्चर्स है ना वो उसको उसकी समझ नहीं आई, वो उसको दिमाग में ना बैठे। आई नेवर न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट देन वॉटसन सैड एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मी आई स्टिल डोंट नो। वो मतलब कि उसको इसके बारे में वो सेटिस्फाई नहीं था जॉन डिवे से ना, जॉन डिवे के जो नजरियात या उसके जो लेक्चर्स हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं था। नॉट सरप्राइजिंगली वॉटसन एंथुजियाज्म फॉर फिलोसफी डिमिनिश्ड, जिसकी वजह से उसका जो फिलोसफी से रिलेटेड जो उसका दिलचस्पी थी ना वो डिमिनिश यानी कि ख़त्म हो गई। ठीक है, उसका शौक ख़त्म हो गया। अट्रैक्टेड टू साइकोलॉजी बाय द वर्क ऑफ जेम्स रोलैंड एंजल। अच्छा, अब उसकी जो अट्रैक्शन हुई साइकोलॉजी की तरफ हुई जब उसने जेम्स रोलैंड एंजल का जो काम देखा ना, तो उसको अट्रैक्शन हुई कि यार इसमें मुझे जाना चाहिए। द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट, जो कि फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट था, वाटसन ऑल्सो स्टडीड बायोलॉजी फिजियोलॉजी विद जैकब लोब हु मेक फेमिलियर हिम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म। अब सीरीज बनती जा रही है कि कैसे कैसे चीज़ें उसने देखी हैं। फिर पहले उसने पादरी बना था, नहीं बना, फिर उसने जनाब फिलोसफी में दाखिला लिया जॉन डिवे के, मतलब उसको फिलोसफी समझ नहीं आई जॉन डिवे की। ठीक है, उसके बाद फिर वो साइकोलॉजी की तरफ आ गया, जेम्स रोलैंड का काम उसको अच्छा लगा। वहाँ पर फिर उसने जैकब लोब के साथ उसने बायोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ी, जिसने उसको किसके साथ फेमिलियर कराया, मैकेनिज्म से। ये मैकेनिज्म का भी एक रोल है बिहेवियरिज्म के अंदर, मैकेनिज्म भी बोला जाता है कि हमारा जो बॉडी है एक मैकेनिज्म के तौर पर काम कर रही होती है, एक मशीन के तौर पर काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें सीक्वेंस बनती जा रही है। ठीक है, ये सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं। वॉटसन हेल्ड सेवरल पार्ट टाइम जॉब्स। अब उसने बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स भी की थी। उसने एज अ वेटर भी काम किया था बोर्डिंग हाउस के अंदर। उसके बाद रैट केयर टेकर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शायद ये चीज़ रैट केयर टेकर, अब वो चूहे उसकी ज़िंदगी में पहले ही आ चुके थे जो उसने साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज्म के अंदर यूज़ किए थे ना। एंड एन असिस्टेंट जेनिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डस्टिंग एंजल डेस्क। अब वो मतलब कि असिस्टेंट के तौर पर भी काम करता रहा एंजल के साथ। ही बिगेन टू हैव एक्यूट एंग्जाइटी अटैक्स, उसको एंग्जाइटी अटैक्स भी होते रहे हैं उसकी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। एंड फॉर अ वाइल ही वाज अनएबल टू स्लीप विदाउट और अपने कमरे में वो लाइट के बगैर सो भी नहीं सकता था। यानी कि ये उसके ज़िंदगी के हालात बताए जा रहे हैं। इन 1903 वॉटसन रिसीव्ड हिज PhD। 1903 के अंदर उसने PhD की डिग्री हासिल की एट एज 25 एज की उम्र में, 25 साल की उम्र में। अच्छा, वो कहा जाता था कि ये शिकागो की हिस्ट्री का पहला ऐसा बंदा है जिसने 25 साल की उम्र में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। ऑल्दो ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, इसके साथ साथ उसने कुछ ऑनर्स के साथ भी ग्रेजुएशन की, यानी कि उसके कुछ एजाज़ भी थे, अवार्ड भी थे। ये एजाज़ के तौर पर समझा जाता है, मैग्ना कम लॉर्ड और 5 बीटा कापा। अच्छा, ही एक्सपीरियंस प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी व्हेन एंजल एंड डिवी टोल्ड। अच्छा, यहाँ पर उसने ना एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, एंजल और डिवी ने ना उसको एक बात बोल दी कि आपका जो आपने जो डेजर्टेशन या आपका थीसिस है ना PhD का, वो आपका उस तरह का नहीं है जैसा कि किसका था, ये ब्रैडफोर्ड थॉमसन वुले। इसका इसने जो डेजर्टेशन दिया था ना, वो कहते हैं आपका जो उस जैसा नहीं है। हेलन, उसका पूरा नाम है हेलन ब्रैडफोर्ड थॉमसन वुले। डॉक्टरल एग्जामिनेशन वाज नॉट एज गुड, सॉरी उसने डॉक्टर जो एग्जामिनेशन था ना, एग्जामिनेशन की बात हो रही है, जो उसका डॉक्टरल का एग्जामिनेशन था यानी कि PhD का, वो कहते हैं आपका उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा उसका था। हु हैड ग्रेजुएटेड 3 years अर्लियर, जो उसे 3 साल पहले ही ग्रेजुएट कर चुकी थी।
वॉटसन रोट, आई वॉन्डर्ड देन इफ एनीबडी कुड एवर इक्वल हर रिकॉर्ड। अब वो उसको जेलसी थी इस चीज़ की ना, तो वो सोचता था काश उसका कोई रिकॉर्ड बराबर ही कर दें। ठीक है, ये वो एंग्जाइटी जो थी, ये जेलसी सारी उम्र ही रही, यानी काफ़ी सालों तक रही। ठीक है, जॉन डिवे और एंजल ने उसको बोल दिया कि जी आपका एग्ज़ाम वैसा नहीं था जैसा उसका था, तो वो थोड़ा सा जेलसी में चला गया या इन्फीरियरिटी में चला गया। आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट स्लाइड है हमारी। पहले वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन क्या करें जी, साइकोलॉजी को अगर आपने डीपली देखना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, इनको देखना होगा। कभी भी कहीं पर भी जाके आपको ये चीज़ें कनेक्ट कर सकती हैं और काम आ सकती हैं। अच्छा, दैट ईयर वॉटसन मैरिड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स 19-year-old मैरी एक्स फ्रॉम द सोशली एंड पॉलिटिकली प्रोमिनेंट फैमिली। अच्छा, इसी साल उसने 1903 के अंदर ही 19 साल की अपनी स्टूडेंट से शादी कर ली, जो कि पॉलिटिकली प्रोमिनेंट फैमिली थी, सोशली और पॉलिटिकली प्रोमिनेंट फैमिली थी। शी हैड रिटन अ लॉन्ग लव पोएम टू वाटसन ऑन वन, मतलब कि ये टीचर था उसका, तो उसने एग्ज़ाम के दौरान में इसके नाम एक बहुत लंबी पोएम लिख दी। ठीक है, और एग्ज़ाम जब हो रहा था तो पेपर में उसके लिए एक नज़म लिख दी, पोएम लिख दी ना, आप ये कह सकते हैं कि लव पोएम लिखी, लव लेटर लिख दिया। अच्छा, इट इज़ नॉट नोन व्हाट ग्रेड शी गॉट। वो कह रहे हैं कि पता नहीं उसने ग्रेड कौन सा हासिल किया, लेकिन उसने वाटसन को हासिल कर लिया। उसने ना वाटसन को हासिल कर लिया, ग्रेड का तो पता नहीं क्या हासिल किया। बट अनफॉर्चुनेटली द मैरिज प्रूव्ड अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ। लेकिन मसला ये हुआ कि ये वाली जो मैरिज थी ना, दोनों के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री रही है, यानी कि ये कामयाब नहीं हो सकी। ये इसका जो बाकी पार्ट है हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक होगा। उसकी जो थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, कहाँ पर पैदा हुआ? उसकी मदर रिलीजियस थी, उसके बाद उसका फादर ऑपोजिट था और छोड़ के चला गया था। बाद में जब उसका फादर वापस उसको मिलने आया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कोई एज अ टीन एजर बॉय कोई बहुत अच्छा नहीं था, नाफरमान भी था थोड़ा सा और अनकंट्रोलेबल भी था, और उसकी माँ इसको मिनिस्टर यानी कि खिदमत करने वाला बनाना चाहती थी। उसके बाद जी एक हुआ इसके साथ वाक़या कि इसने एग्ज़ाम के अंदर अपना चैलेंज कबूल कर लिया अपने टीचर का कि रिवर्स जो पेपर देगा उसको फ़ेल कर दीजिएगा, और वह फ़ेल हो गया था, लेकिन हालांकि वो फ़ेल नहीं था। उसके बाद खुद के आइडियाज़ में बहुत दिलचस्पी लेता था। ठीक है, दूसरों की बजाय अपने आप में रहता था। उसके अलावा वो उसकी सक्सेस की तरफ वो अनसर्टेन था, यानी कि बेयकीनी का शिकार था। उसके बाद जनाब इसकी माँ की डेथ हो गई। जब इसने मास्टर की डिग्री हासिल की तो इसने उसको वादे से रिलीज़ कर दिया जो उसने वादा किया था अपनी माँ से। फिर वो शिकागो यूनिवर्सिटी चला गया। यहाँ पर उसने क्या किया, फ़िलासफ़ी में उसने मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, लैटिन और ग्रीक वगैरह उसने सीखी थी। और इसका बायोग्राफर बताता है वो बहुत एम्बिशियस और स्टेटस कॉन्शियस था और अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन उसके हालात उसका साथ नहीं देते थे। उसके बाद फिर वो शिकागो यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी के लिए चला गया, लेकिन जॉन डेवी के लेक्चर उसको समझ ना आए, वो फिर उसने ये छोड़ दिया और फिर साइकोलॉजी की तरफ चला गया। वहाँ पर उसने फिजियोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ी जैकब लूप के साथ, जिसने इसको मैकेनिज़्म के साथ फेमिलियर कराया। फिर उसने पार्ट टाइम जॉब्स भी की। 1903 के अंदर उसने 25 साल की उम्र में डिग्री हासिल कर ली। ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड था। उसके बाद थोड़ा सा उसको इन्फीरियरिटी भी फील हुआ। 19 साल की लड़की के साथ उसने शादी कर ली थी। ठीक है, लेकिन बाद में वो शादी कामयाब नहीं हो सकी और दोनों अलहदा हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ वही भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में यही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।